किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है, कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है, अगर निभाने वाला मिल जाए तो ये दुनिया पूरी याद करती है। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर अमेजिंग स्टोरी लेके आप लोग के लिए। जब भी कभी दोस्ती की बात आती है तो हम सभी लोग के दिमाग में एक शेप बन जाती है सुदामा कृष्ण की दोस्ती। सभी को पता है जब सुदामा कृष्ण का मिलन हुआ था, सुदामा जी हेल्प मांगने आए थे कृष्ण भगवान से और द्वारपाल ने हटा दिया था उन्हें। तो मृत्यता की लाज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना आसन छोड़कर बिना चप्पल पहने दौड़ते हुए आए, सुदामा जी को गले लगा लिए और मृत्यता की लाज रख ली। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इस सुदामा और कृष्ण के मिलन के बाद क्या हुआ था? आगे की जो स्टोरी है वो आपको मैं पूरे कम शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, मैं हर एक मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो, बायोग्राफी वगैरह सब बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही, मैं सब कुछ आप लोग के लिए सब करूंगा, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब सुदामा कृष्ण का मिलन हो चुका था। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान होकर सुदामा जी को अपने महल ले जाते हैं तो सबसे पहले आंसुओं से उनके चरण धोते हैं, अभिषेक करते हैं। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, पद्मा, कालिंदी, लग्नजिता अनेकों पत्नियां कृष्ण की उनकी आरती करती हैं। तो जो सुदामा जी होते हैं उनको बड़ा संकोच लगता है कि मेरी फटी धोती, इतना गरीब, मैं दरिद्र ब्राह्मण, इतने बड़े राजा, मेरे मित्र पर लांछन आएगा कि इतने भिखारी से इतनी दोस्ती करी है। मतलब शर्म सी आ रही थी उनको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहना के उनको उनके रूम में बैठा के आए। अब सुदामा जी रूम में अकेले बैठे हैं, उनके हाथ पर उनकी पत्नी वसुंधरा का दिया हुआ कृष्ण को देने के लिए तोहफा दिया था। उन्होंने क्या दिया था? 3 मुट्ठी कच्चे चावल दिए थे उन्होंने। अब वो बड़े ध्यान सोच रहे कि मैं कृष्ण को दूं कि नहीं, कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं उनकी इंसल्ट तो नहीं होगी, लोग क्या सोचेंगे, पटरानियां क्या सोचेंगी इनकी कि कच्चे चावल दिए, बताओ। तब वो छुपा के तकिए के नीचे रख रहे थे, तब तक भगवान कृष्ण उनके रूम में घुस गए। अंदर आए, जैसी देखे कि कुछ छुपा रहे, तुरंत उनके पास गए, बोले कि भाई सुदामा क्या छुपा रहे हो तुम्हारी छुपाने की बड़ी आदत है। तो सुदामा जी ने बोला नहीं कुछ नहीं छुपा रहा है, ऐसी ऐसी है। तब तक तकिए में से हाथ डाला, निकाला भगवान श्री कृष्ण ने, और चावल जब निकले तब भगवान श्री कृष्ण ने जब चावल हाथ में लिए, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुदामा, तुम मुझसे अमृत क्यों छुपा रहे थे? ये मेरे अमृत भी इसके सामने तुच्छ है। तुम मेरे से अमृत छुपा रहे हो, तुम्हारी बचपन क्या आदत है? एक बार तुमने चने चुराए थे, खाने पीने के मामले में तुम बड़े स्वार्थी हो, और आज ये अमृत छुपा रहे हो, बड़ी स्वार्थी हो तुम सुदामा। तब सुदामा जी बोले नहीं ऐसे नहीं, वसुंधरा ने आपके लिए दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे सुदामा, इस 3 मुट्ठी चावल पे तो मैं तीनों लोक वार दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पहले मुट्ठी निवाला खाया कच्चा चावल, तो स्वर्ग लोक सुदामा को दे दिया, सुदामा के नाम कर दिया। और जो दूसरी मुट्ठी में जब खा लिया चावल तो पूरा ब्रह्मांड सुदामा के नाम कर दिया। और जब तीसरी मुट्ठी की बारी है तब तक रुक्मणी जी, जो लक्ष्मी जी का रूप है, उन्होंने आके हाथ पकड़ लिया कि भाई प्रभु अपना बैकुंठ धाम क्यों दे रहे हो, भाई हम कहाँ रहेंगे, मैं आपके चरण दबाती हूँ, पूरा संसार बैकुंठ धाम, आप क्यों दे रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ सोचिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं देखो रुक्मणी, जब सुदामा के पास कुल संपत्ति एक आधा चावल थी तब उसने मुझे पूरी अर्पित कर दी थी। आज मेरी बारी है, ये तो मेरे पास जितनी संपत्ति है मैं सारी संपत्ति सुदामा में कर दूंगा, तो सुदामा में मैं बन जाऊंगा और मुझ में सुदामा बन जाएगा, हिसाब एकदम बराबर हो जाएगा, मैं तो अपना कर्जा उतार रहा हूं। तब रुक्मणी जी बोला कि आप पूरे भाव विभोर हो चुके हैं प्रभु, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अपना एक स्थान तो रखिए, यहाँ पे हम लोग कहाँ रहेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सृष्टि की माँ हूं, मुझे तो ख्याल रखना पड़ेगा अपने बच्चों का। उन्होंने तीसरी मुट्ठी ले ली और जामवती, सत्यभामा, पद्मा सबको में सब में बांटकर उन्होंने खा लिया। अब सब चले गए दोबारा, सुदामा जी अकेले बैठे। अब जिस चीज के लिए आए हैं कि भाई आर्थिक स्थिति खराब है, कृष्ण से मदद मांगने आए, तब तक भगवान श्री कृष्ण फिर लौट के आए। थोड़ी देर बाद उनसे बोले, बताओ सखा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या घर में कैसा है, भाभी कैसी है, वसुंधरा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है सुदामा तुम्हारी, सब ठीक चल रहा है ना? तब अब संकोच में सुदामा कहे क्या? तब सुदामा जी बोले
बोले कि जहां तुम्हारे जैसा इतना बढ़िया मित्र हो उसको किस चीज की कमी हो सकती है, मैं एकदम बढ़िया हूं। मतलब संकोची इतने थे कि कुछ मांग नहीं रहे थे, आए थे मांगने के लिए लेकिन मांग कुछ नहीं रहे थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे कि वो मुझसे कुछ मांगे, लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, बल्कि बोल दिया कि तुम्हारे जैसा मित्र हो तो क्या दिक्कत है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को किस वे में लिया, सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला कि जब तुम कह रहे हो कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलकर उठ के बाहर आ गए। रुक्मणी जी गुस्सा हो गई, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी गुस्सा हो गई कि भाई आपके इतने बढ़िया मित्र हैं, इतने गरीब हैं, आप जानते हैं अंतर्यामी हो, तब भी आप बस ऐसा ही होगा बोल के आ गए। उनकी मदद करो जाके। तब भगवान ने बोला मैंने तो मदद कर दी पूरी, अब क्या करना है मुझे। सुदामा ने बोला कि जहां तुम्हारे जैसा मित्र उसको किस चीज की कमी हो सकती है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा ही होगा जैसे तुम बोल रहे हो, ऐसा ही होगा, अब से ऐसा ही होगा। सुनना ध्यान से। विश्वकर्मा को बुलाया, जहां सुदामा का गांव था, वहां जाके उसकी कुटिया को पूरे महल में परिवर्तित कर दिया। और ना ही सिर्फ सुदामा की कुटिया को महल में बदला, बल्कि सुदामा के गांव के जितने भी लोग थे उसकी वसुंधरा ने बोला कि मैं सबके महल बनवाना चाहती हूँ, आप सबका बना दीजिए, केवल मेरा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे भिक्षा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने वो भी किया। पूरे गाँव वासियों की जिसमें कुटिया थी सबको महल महल विश्वकर्मा जी के द्वारा बनवा दिए गए। सुदामा जी सोच विचार में कैसे मांगू, तब तक क्या हुआ, जाने का समय आ गया। अब सुदामा जी निकले हैं जाने के लिए अपने घर। घर पहुंचते तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी महल बन गई, झोपड़ी महल बन गई। वसुंधरा को चिवरी का वरदान में दे दिया रुक्मणी जी ने। अब बाद में जब पता चला तो सुदामा ने एक ही चीज बोली, हाथ जोड़ा, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी क्योंकि अपने घर आ गए थे। उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर मेरे दोस्त जैसा कोई दोस्त नहीं है। देखिए, इस कहानी में से सिर्फ यही चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी कि सबसे पहली चीज आप अपने कर्म में अच्छे कीजिए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए कि भाई जैसा कर्म करोगे वही फल आपको मिलेगा। दूसरी चीज, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप अपने प्रभु, आपके जो इष्ट हैं, उन पर जरूर विश्वास कीजिए, क्योंकि उस पर किया हुआ भरोसा कभी टूट नहीं सकता। यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सिर्फ अकेले मोटिवेट मत हो ना, व्हाट्सएप पे इसको फटाफट शेयर कर दो, सब जगह पहुंचा दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।